जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो लेके आए हैं कुलदेवी के विषय में, कि कुलदेवी के रुष्ट होने पर हमें क्या क्या संकेत देखने को मिलते हैं और किस प्रकार से हम कुलदेवी की नाराजगी को समझ सकते हैं और उनकी नाराजगी को समझकर हम उनसे क्षमा याचना करके उनको अपने घर में स्थान ग्रहण करा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में कुलदेवी के रुष्ट होने और उनके रुष्ट होने का कारण क्या है, इस वीडियो में ये संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी, जिससे आप समझ सकते हैं कि आपकी कुलदेवी रुष्ट हैं या आपकी कुलदेवी प्रसन्न है। तो वीडियो को अंत तक देखें। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की मैं रोचक और नई नई ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कुल देवी वो देवी हैं जो हमारे कुल की और हमारे परिवार की रक्षा करती हैं, हमारे कुल परिवार में सभी प्रकार की संपन्नता को प्रदान करती हैं, किसी भी प्रकार के कष्ट को हम तक पहुंचने से रोकती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कुल देवी हमारे घर की सबसे बड़ी रक्षक शक्ति हैं। कुल देवी की कृपा से हम जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। तो कुल देवी, देखिए, पहले के समय में लोग यज्ञ करते थे, तप करते थे, ऋषि मुनि होते थे। तो असुरों का जब उन पर आक्रमण होता था तो उनके यज्ञ को विध्वंस कर देते थे, उनको कई प्रकार से कष्ट देते थे, पूरे के पूरे नगर को भस्म कर देते थे। तो संसार के लोगों को बड़ा ही कष्ट होता था। तब भगवान ने, तब भगवती ने अपना एक एक अंश स्वरूप हर एक परिवार, एक कुल की रक्षा के लिए नियुक्त किया, जिनको हम कुलदेवी और कुलदेवता कहते हैं। हर घर में कुलदेवी कुलदेवता होते हैं। किसी की कुलदेवी होती हैं, किसी के कुलदेवता होते हैं, किसी के दोनों ही होते हैं। हमें भगवान के द्वारा वो शक्ति प्राप्त हुई है, उस शक्ति पे हमारा पूर्ण अधिकार होता है। यदि हम उस शक्ति को प्रसन्न करके चलते हैं तो वो शक्ति हमारी सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है, सभी प्रकार से हमारी रक्षा करती है, सभी प्रकार से हमारा कल्याण करती है। सबसे पहले हम जानते हैं कि कुलदेवी के रुष्ट होने के क्या क्या कारण होते हैं। देखिए, बहुत से लोग पहले जो गांव में रहते थे, लेकिन समय की परिवर्तनशीलता के कारण या अपने व्यापार, अपने बिजनेस, अपनी जॉब के कारण जो लोग अब अपने जगह से, अपनी जन्मभूमि से अलग रहने लगे हैं, तो वो लोग भी कुलदेवी के ना तो धाम पे जाते हैं, ना ही कुलदेवी की पूजा करते हैं, ना ही कुलदेवी को किसी भी प्रकार से संतुष्ट करते हैं। इसके फलस्वरूप उनके जीवन में भी अपूर्णता रहती है, क्योंकि वो आपके घर की शक्ति है, वो आपके जीवन की रक्षा करने वाली शक्ति हैं, वो आपको तरक्की दिलाने वाली शक्ति हैं, वो आपका कल्याण करने वाली शक्ति हैं। जब वो असंतुष्ट होती हैं तो आप भी संतुष्ट नहीं रह सकते। तो हमेशा, चाहे आप कहीं भी रहें, आपकी कुलदेवी एक ही होती हैं, जो आपकी कुल परंपरा से चली आ रही हैं, जिनको आपकी पीढ़ियों से पूजा जा रहा है। तो सोचिए, जब आप किसी शक्ति को पूजना प्रारंभ करते हैं तो कुछ वर्षों में आपको ये एहसास होने लगता है, कुछ महीनों में आपको ऐसा लगने लगता है कि जिस शक्ति की हम भक्ति कर रहे हैं वो शक्ति हमारे साथ है, हमारी ऊपर उनकी कृपा है। तो सोचिए, जिस शक्ति की आपकी पीढ़ियों दर पीढ़ी पूजा हो रही है, वो शक्ति कितनी ताकतवर और कितनी शीघ्र प्रभाव देने वाली होगी। तो उनकी थोड़ी सी भी भक्ति आपको बहुत आगे ले जाती है, बहुत आपको सफलता दिलाती है। तो एक तो कुलदेवी के रुष्ट होने का ये कारण है कि जिस घर से उनके लिए भोग प्रसाद पहुंच रहा था और वो आपके कुल की, परिवार की रक्षा कर रही थी, लेकिन आज उनके लिए कुछ भी नहीं आप निकाल रहे हैं, तो वो रुष्ट होती हैं। वो अपनी कृपा को आप और आपके परिवार से हटा लेती हैं, अपनी दया दृष्टि को वो हटा लेती हैं और रुष्ट हो जाती हैं। दूसरा कारण कुलदेवी के रुष्ट होने का ये है कि यदि आप कोई शुभ कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार का, चाहे आपके घर में कोई प्रोग्राम है, चाहे आपके घर में विवाह शादी, कुछ भी ऐसा शुभ कार्य है जहां घर के मुखिया का होना अनिवार्य होता है, तो देखिए, आपके घर के मुखिया से पहले आपकी कुलदेवी आपके घर की मुखिया है, आपके घर की सभी शक्तियों की मुखिया है, आपके पितरों की भी मुखिया है, क्योंकि आपके पितरों ने भी उनको पूजा था। और आप उन्हें याद नहीं करते हैं, आप उनका भोग प्रसाद नहीं निकालते हैं, आप उनके लिए कुछ दक्षिणा नहीं निकालते हैं। देखिए, जब भी विवाह शादी होता है तो हमेशा पितरों के लिए और कुल देवी के लिए कन्या पक्ष से कुछ ना कुछ आता है। यदि पैसे का भी लेन देन होता है तो उसमें से भी कुछ निकाल के कुल देवी और पितरों के लिए रखा जाता है, क्योंकि वो आपके घर के मुखिया हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वहां भी आपकी कुल देवी नाराज होती हैं, क्योंकि उनको वो अधिकार आपने नहीं दिया।
जब उनको अधिकार ही नहीं दिया तो फिर वो आपकी रक्षा कैसे करेंगी, आपके परिवार की रक्षा कैसे करेंगी। यदि आपके घर में कोई आपसे बड़ा है और आप उसकी सलाह नहीं लेते हैं, किसी काम में आप उसको नहीं मानते हैं, नहीं कुछ उससे पूछते हैं, तो वो भी नाराज होते हैं और आपके उस कार्य में वो सम्मिलित नहीं होते हैं। फिर वहां आपकी अगर बात भी बिगड़ती है तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो उसी प्रकार से जब कुलदेवी को आप साक्षी नहीं बनाते हैं और फिर आपके साथ कुछ गलत होता है तो वहां कुलदेवी आपकी भागीदार नहीं होती हैं। तो ये कुलदेवी के रूठने का दूसरा कारण है। कुलदेवी के रूठने का तीसरा कारण ये होता है कि होली और दीपावली ये दो पर्व ऐसे हैं कि इन पर्वों पर अपनी कुलदेवी और पितरों का भोग निकाला जाता है। सुबह कुलदेवी का भोग निकाला जाता है, चाहे आप उपले के ऊपर दें चाहे हवन करके दें, कुलदेवी का भोग निकाला जाता है। और शाम के समय पितरों का निकाला जाता है। उसके बाद होली या दीपावली का पर्व मनाया जाता है। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं करते तो उन लोगों के भी हमेशा देखना, कभी भी उनके त्योहार शांति से नहीं मनते हैं, क्योंकि जब तक कुलदेवी और पितरों का भोग नहीं निकलता है तब तक कोई भी परेशानी आपके ऊपर आ सकती है, क्योंकि वो फिर आपकी रक्षा नहीं करते हैं। और होली दीपावली पर बहुत ज्यादा आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का आक्रमण होता है। तो वहां भी आपको ये परेशानी देखने के लिए मिलती है और कुलदेवी तो रुष्ट हो ही जाती हैं। और कुलदेवी रुष्ट हो जाती हैं तो आपके पितृ भी रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उस शक्ति को आपसे पहले उन्होंने पूजा था। वचन उनके थे कि आप हमारे घर की रक्षा कीजिए, हम आपको पूजा समय समय पे देंगे। तो वहां भी वो कुलदेवी आपकी रुष्ट हो जाती हैं। कुलदेवी के रुष्ट होने का और क्या कारण है? देखिए, साल में 4 नवरात्रे होते हैं। 2 नवरात्रे गुप्त होते हैं और 2 नवरात्रे जिनको सभी मनाते हैं, चैत्र नवरात्रे और शारदीय नवरात्रे। तो देखिए, गुप्त नवरात्रों में यदि आप नहीं इतना महत्व समझते हैं, नहीं इतना कुछ करते हैं, आपके कुल परंपरा में ये नहीं चला है तो कोई बात नहीं। लेकिन 2 नवरात्रे ऐसे हैं जिनको हर कोई मानता है, हर कोई पूजता है। तो उन 2 नवरात्रों में अपनी कुलदेवी का रोज उपले पर लौंग बतासे का या आपकी कुलदेवी का जो भी भोग हो वो भोग आपको 9 दिन तक देना होता है और अपने परिवार के मंगल की कामना की जाती है और उनसे क्षमा प्रार्थना की जाती है। उनके नाम से एक नारियल अवश्य फोड़ना चाहिए। यदि आपकी कुलदेवी का स्थान आपके घर के पास है, ज्यादा दूर नहीं है, तो आप नवरात्रों में एक बार उनके दर्शन करके आ सकते हैं और जो भी उनकी भेंट पूजा सामग्री होती है आप वहां पर चढ़ा के आइए और अपने परिवार की मंगल कामना कीजिए। तो ये कुछ कारण होते हैं कुलदेवी के रुष्ट होने के। यदि आपके घर में कुलदेवी का स्थान नहीं है तो भी कुलदेवी आपसे रुष्ट होती हैं, क्योंकि वो आपके घर की मुखिया है। सबसे पहले आपके घर पे उनका अधिकार है, लेकिन आप उनको कुछ नहीं समझ रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, ना उन्हें कोई स्थान दिया है, तो भी वो रुष्ट होती हैं। क्योंकि कुलदेवी का वैसे तो स्थान आपके चौखट पर होता है, आपके घर की मुख्य चौखट पर कुलदेवी का स्थान होता है, लेकिन वहां भी आप धूप दीप उन्हें नहीं दिखा रहे हैं, भोग नहीं लगा रहे हैं, अपनी देहरी का पूजन नहीं कर रहे हैं, तो वहां भी कुलदेवी रुष्ट होती हैं। कुलदेवी कभी ये नहीं कहती कि मुझे घर में एक कमरा दे दो या घर में कोई मेरा अलग से विशेष स्थान बनाओ, ऐसा नहीं कहती हैं। कुलदेवी का स्थान आपकी चौखट पर होता है। आप वहां भी उनके नाम से पूजा करोगे तो वो प्रसन्न हो जाती हैं। आपके घर का जब निर्माण होता है, आपके घर के हर एक दिशा में, हर एक कोण में, हर एक शक्ति का वास होता है। उसी प्रकार से कुलदेवी का वास आपके मुख्य चौखट पर होता है और माता लक्ष्मी का भी वास वहीं होता है। तो देखिए, ये कारण होते हैं कुलदेवी के रुष्ट होने के। अब जानते हैं कि जब कुलदेवी रुष्ट हो जाती हैं तो आप कैसे समझ सकते हैं कि हमारी कुलदेवी हमसे रुष्ट है या नहीं। तो देखिए, जब कुलदेवी रुष्ट होती हैं तो सबसे पहला तो आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ जाते हैं, आपके घर में शांति नहीं रह सकती, संतुष्टि नहीं रह सकती। फिर चाहे आप इसको नकारात्मक शक्ति का नाम दे सकते हैं या फिर आप इसको एक दूसरे की बात ना समझना बोल सकते हैं या फिर आप इसको तंत्र क्रिया बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन 90% चांस यही होता है। देखिए, पहले के लोग चाहे सूखी रोटी खाते थे लेकिन बड़े प्रेम से और शांति से रहते थे, क्योंकि वो लोग अपनी कुलदेवी और अपने पितरों को बहुत मानते थे और समय समय पे उनके लिए जो बन पड़ता था वो करते थे। लेकिन आज के लोग सब कुछ कर रहे हैं, बड़ी बड़ी साधनाएं कर रहे हैं, बड़े बड़े यज्ञ कर रहे हैं, बड़े बड़े तीर्थों में दर्शन कर रहे हैं, लेकिन घर की मां भूखी बैठी है तो वो परेशान रहते हैं। कुछ लोग फिर उनका फायदा भी उठा लेते हैं कि आपको नकारात्मकता लग गई है, आपको ये लग गया है। देखिए, जब तक आपकी कुलदेवी और पितृ आपसे संतुष्ट हैं
कोई भी ना तो आपके ऊपर तंत्र कर सकता है, ना तो कोई आपके घर में कुछ भेज सकता है, ना कोई आपके साथ नकारात्मक शक्ति लग सकती है, ना किसी की बद्दुआ का आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है, ना आपके ऊपर कोई नजर दोष लगती है। इसीलिए तो हर त्योहार पे, हर प्रोग्राम में अपने कुल देवी और पितरों को याद करना चाहिए, जिससे कि किसी भी प्रकार का विघ्न ना आए और वो आपकी रक्षा करें और उस कार्य को सफलता पूर्वक सिद्ध करें। लेकिन ये चीजें हर व्यक्ति को समझाना आसान नहीं, क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे होते हैं, वो अपनी राय देने चले जाएंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता, हम तो सुखी हैं, हम तो ये है वो है। तो करिए, क्योंकि आपके जो पीढ़ियों में पूजा हुई है उससे अब तक जो संतुष्टि है आपकी कुलदेवी को, उसकी वजह से आप आज सुखी हो सकते हैं। लेकिन कल आपके बच्चों के लिए कुछ नहीं होगा यदि आप अपनी कुलदेवी को नहीं पूजेंगे। उनकी कृपा धीरे धीरे आपके घर से हटती जाएगी, तब परेशानियां शुरू होंगी। अभी आपके पूर्व जन्मों के कर्म और आपके पितरों ने जो आपके लिए अपनी कुलदेवी से प्रार्थना कर ली आपकी रक्षा सुरक्षा आपकी उन्नति के लिए, वो आपकी अभी फलीभूत है, इसीलिए आपको अभी कोई कष्ट नहीं है। लेकिन ये मैं नहीं कहता, ये विधि का विधान है, आप नकार नहीं सकते कुलदेवी को। और जिन लोगों को समझ नहीं आता है उनके जीवन में बहुत कष्ट है, और मैं लक्षण बता ही रहा हूं, आप समझ लेना। तो उनके घर में सबसे पहली बात तो चिड़चिड़ापन बढ़ता है, एक दूसरे की बातें एक दूसरे को अच्छी नहीं लगेंगी, और सबसे ज्यादा जो उस घर का मुखिया होगा वो दुखी रहेगा, क्योंकि आपके घर की मुखिया कुलदेवी दुखी हैं, आप उनकी पूजा नहीं कर रहे। तो उस घर का मुखिया हमेशा परेशान रहेगा, उस घर के मुखिया को हमेशा रोग परेशान करेंगे, उस घर के मुखिया को चाहे वो कोई कितना भी कर लेगा किसी के साथ, उसको हमेशा बुराई मिलेगी, उससे कोई संतुष्ट नहीं होगा, चाहे वो अपनी जान निकाल के रख दे फिर भी कोई उसका एहसान नहीं मानेगा। वो परिवार बिखरता ही चला जाता है, क्योंकि उसको समेटने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए कुल देवी के रुष्ट होने पर ये लक्षण आपको देखने जरूर मिलेंगे। उस घर में, जिस घर में कुलदेवी रुष्ट बैठी हैं, उस घर में शादी विवाह होने में बहुत देरी होगी, और अगर शादी विवाह समय पे हो भी जाते हैं तो वो शादी या तो ठहरेगी नहीं, अगर किसी कारणवश आपकी पूजा भक्ति आपके पूर्व जन्मों की वजह से यदि वो रिश्ता टिक भी जाता है तो उन दोनों का तालमेल ठीक नहीं रहेगा, लड़ाई झगड़े हमेशा रहेंगे, दिमाग खराब होगा, बात बात पर झगड़े होंगे। ये लक्षण भी कुलदेवी के रुष्ट होने का है। कुलदेवी रुष्ट है, उस घर में संतान की जो खुशी है और खास करके पुत्र रत्न उस घर में बहुत कम आपको देखने मिलेगा, या तो संतान होगी ही नहीं, और अगर संतान हो गई तो वो किसी न किसी कारण से परेशान रहेगी। ये भी कुलदेवी के रुष्ट होने का लक्षण है। आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, किसी भी प्रकार की आपके ऊपर नकारात्मकता नहीं है, किसी भी प्रकार की आपके अंदर कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको संतान प्राप्ति में कष्ट हो रहा है, संतान प्राप्ति में देरी हो रही है, तो समझ लो कि कुलदेवी रुष्ट है, क्योंकि कुलदेवी आपका कुल चलाने वाली होती है। जब आप उनको नहीं पूज रहे हैं तो फिर वो आपका कुल क्यों चलाएंगी। जब आज आप नहीं पूज रहे हैं तो आप नहीं पूजेंगे तो आप अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। तो कुलदेवी समझ लेती हैं कि इस घर से मेरे लिए पूजा बंद हो चुकी है, तो वहां आपको कुलदेवी की कृपा से संतान प्राप्ति नहीं होती है। वहां आपके कर्म आपकी भक्ति यदि श्रेष्ठ है तो आपको संतान प्राप्ति हो जाती है। लेकिन जिन घर में कुलदेवी प्रसन्न रहती हैं उस घर में ऐसी समस्याएं नहीं आती हैं। कुलदेवी रुष्ट होने पर आपके कुल को चलाने के लिए कोई कार्य नहीं करती हैं। कुलदेवी के रुष्ट होने पर आपको आर्थिक नुकसान बहुत होता है। आप जितना कमाते हैं उससे ज्यादा आपका खर्च होता है, वो भी फालतू कार्यों में, जिस चीज की आवश्यकता नहीं है, जिस चीज को करने की कोई जरूरत नहीं है, उन कार्यों में भी आपका धन खर्च होता है। आपको मानसिक शांति नहीं मिलती है। कुलदेवी के रुष्ट होने पर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता आपके घर में प्रवेश करा दी जाएगी, क्योंकि आपके घर की सुरक्षा के लिए कुलदेवी नहीं खड़ी हैं। कुलदेवी के रुष्ट होने पर चाहे आप कितनी भी बड़ी बड़ी साधना कर लेना, देखिए इस जगह पे यदि आपके गुरु हैं तो वो गुरु आपकी कुलदेवी को मनाएंगे, और मनाने के बाद वो साधना आपके लिए फलीभूत हो जाती है। लेकिन हर गुरु, जो सही गुरु होंगे, वो भी पहले आपकी कुलदेवी को ही प्रसन्न करने के लिए आपसे साधना करवाते हैं। और जो पैसों के लालच वाले गुरु हैं तो वो कुछ नहीं करेंगे इस विषय में, बस वो ये कहेंगे कि तुम ये साधना करो, मेरे दक्षिणा ये दे दो।
तो उनका मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो वास्तविक गुरु होंगे वो आपकी पहले कुल देवी और पितरों को संतुष्ट करते हैं, उसके बाद आपके इष्ट को संतुष्ट करते हैं। इष्ट को संतुष्ट करने के बाद फिर वो अपने मंत्र जो उन्होंने दिया है उस मंत्र की साधना को करवाते हैं, उसके बाद फिर अन्य साधनाएं करवाते हैं। ये विधि होती है एक गुरु के द्वारा साधना करने पर। लेकिन अन्य जो गुरु हैं मैं उनकी नहीं कह सकता। तो ये लक्षण आपको दिखाई देते हैं। कोई भी शक्ति, चाहे आप उसके लिए कितनी भी भक्ति करके बैठना, चाहे उसके लिए कितनी भी साधनाएं करना, वो शक्ति आपके ऊपर कृपा नहीं करती है, क्योंकि कुलदेवी आप उस शक्ति को वहीं रोक देती हैं और उनसे एक ही प्रश्न करती हैं कि आप यहाँ क्यों आए हैं। जब वो बताते हैं कि हमारा आवाहन किया जा रहा है मंत्रों द्वारा, इसलिए हमें आना पड़ा, तब वहां कुलदेवी कहती हैं कि मैं तो इस घर की मुखिया हूं, मैं तो इनसे संतुष्ट नहीं हूं, आप कैसे संतुष्ट हो गए। तो वहां वो देव भी, उन देव की शक्ति भी लौट कर चली जाती है, चाहे भगवान शिव ही क्यों ना हो, क्योंकि ये विधि का विधान है। कुल देवी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं, कुल देवी आपके लिए खुद उसी ईश्वर ने नियुक्त की है। तो इसमें उनको भी पीछे हटना पड़ता है। जिस प्रकार से यदि किसी बाहर वाले व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो बाहर वाला व्यक्ति चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन वो आपके घर के बीच में नहीं बोल सकता है। और अगर बोलने की कोशिश भी करता है तो वहां आपका जो घर का मुखिया है वो उसको साफ मना कर देता है कि ये हमारे घर की बात है, तुम कौन होते हो हमारे घर में बोलने वाले। तो इस प्रकार से कोई भी शक्ति आपकी मदद नहीं कर पाती है यदि आप कुलदेवी को और पितरों को संतुष्ट करके नहीं चलते हैं। ना तो आपकी कोई साधना सफल होती है, ना ही आपका कोई कार्य सफल होता है। किसी भी प्रकार की आपने मेहनत की है, लेकिन उस मेहनत के हिसाब से आपको सफलता नहीं मिलती है। सिद्धि साधना भी जो व्यक्ति करते हैं उसमें भी ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि जिस समय आप किसी शक्ति की साधना करने के लिए बैठते हैं, कुल देवी आपसे संतुष्ट हैं, तो चाहे आपकी पुकार उस शक्ति तक पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन आपकी कुल देवी वो भी तो शक्ति हैं, तो शक्ति से बात कर सकती है। तो वो शक्ति, वो कुल देवी उसी समय उस शक्ति से जाके कहती हैं कि मेरे कुल का बच्चा तुम्हारे लिए ये साधना कर रहा है, इसकी ये कामना है, इसकी पूर्ति करो। तो वहां आपको बहुत जल्दी कम समय में ही सफलता मिलती है। और जो लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, तो जो समझदार व्यक्ति हों, जिन्होंने साधना अपने जीवन में की हो, सही गुरु का सानिध्य जिन्होंने लिया हो, उनसे जाके पूछना कि कुल देवी को बिना माने बिना पूजे क्या साधनाओं में सफलता मिल सकती है, तो उनका जवाब होगा नहीं। क्योंकि आपके सबसे ज्यादा करीब आपके पितर और आपकी कुलदेवी होती हैं, अन्य शक्तियों से ज्यादा करीब होती हैं। सबसे पहले इन तक कोई चीज पहुंचती है। अब आप अपने घर के व्यक्ति को, अपने घर के मुखिया को भूखा बिठा के रखें और पड़ोसी को जाके भोजन खिलाते रहें, तो आपका मुखिया संतुष्ट थोड़ी होगा। लेकिन आपका मुखिया संतुष्ट है तो चाहे पड़ोसी कितनी भी बुराई भी करेंगे, तो आपका मुखिया आपकी तारीफ करेगा कि नहीं, हम तो बहुत खुश है, हमें तो समय पर भोजन भी मिलता है, हमारी सेवा भी होती है, सब कुछ होता है। तो 4 दिन पड़ोसी अगर आपको गलत भी बोलेगा तो 5वें दिन वो भी आपके पक्ष में ही होगा, क्योंकि आपके घर का मुखिया आपकी तारीफ कर रहा है। तो जब तक आप अपनी कुलदेवी, अपने पितरों को संतुष्ट नहीं करते हैं, तब तक आप किसी भी क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। बहुत से लोग कहते हैं हम ये कार्य कर रहे हैं लेकिन हमें कोई लाभ नहीं हो रहा है। एक व्यक्ति कह रहा है कि हम तो बस इतना करते हैं, हम तो बहुत खुश हैं। तो वो खुश किस लिए है? क्योंकि वो समय पे अपनी कुलदेवी, अपने पितरों को उनका भाग देते हैं, जिसके कारण उनकी छोटी सी पूजा भक्ति, छोटी सी साधना से ही उन्हें बहुत लाभ मिलने लग जाते हैं। तो ये कुछ कारण थे कुलदेवी के रुष्ट होने के, और क्या क्या संकेत मिलते हैं वो भी मैंने आपको बताए। अपनी अगली वीडियो में कुलदेवी को कैसे मनाया जाए, कुलदेवी को कैसे स्थान दिया जाए, कुलदेवी को कैसे हम जान सकते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं, अगली वीडियो में ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको प्रदान करूंगा। यदि आपकी कुलदेवी रुष्ट है तो आप उस तरीके से अपनी कुलदेवी को मना सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपनी जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।